सलमत कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? सारा पता नहीं कहाँ ले गई आदिल को। और आदिल को तो देखो चला भी गया। नूरा, एक काम करो, अबरार मामू को एक कप चाय डाल के दे दो। जी ठीक है ज़ारा बीबी। सारा नहीं हूं मैं, सारा हूँ। जी सॉरी, वैसे ना आप दोनों में कोई खास फर्क नहीं है जी। तो तुम्हें करना भी क्या है फर्क निकाल के? जी वो पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाती है ना। नूरा प्लीज, अभी नहीं, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले तो एक थी, अब दो है। नूरा तेरी खैर नहीं है। ये पागल इंसान मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा है? सारा क्यों कॉल कर रही है मुझे इस वक्त? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। सब खैरियत है? अभी तो आ रहा हूँ मैं वहां से। हाँ सब ठीक तो है, लेकिन ज़ारा ना आदिल को बाहर लेके गई हुई है। हाँ तो इसमें मसले की क्या बात है, आ जाएगी वो। मसला ये है कि मम्मा को नहीं पता कि वो दोनों गए हुए हैं, और नाना जी ने भी मना किया था। और अगर बाबा को पता चल गया ना कराची में, वो बहुत गुस्सा होंगे। तुम देखो, तुम जानते हो ना ज़ारा को बहुत अच्छी तरीके से, तो उसे समझाओ, उसे कहो कि वो आदिल से दूर रहे। तो तुम आदिल को समझा दो कि वो ज़ारा से दूर है। अच्छा काम करो, तुम आदिल से बात करो, मैं ज़ारा से बात करता हूँ, ठीक है? मैं आदिल को कैसे समझाऊं? सारा फोन उठाओ। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? ज़ारा आदिल के साथ कहाँ गई होगी? यहाँ पे मैं और सर में बहुत आते हो, ये यहाँ की फेमस जगह है। कौन था? वो था जिसकी वजह से मैं और सारा मिले थे। खैर चलो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाती हूँ। कहाँ? जहाँ मैं कहूँगी वहाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सारा जहां घूम लूं और हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार लें। बातें मत बनाओ, चलो चलो चलो। और ये हमारा मेन स्पॉट है ये जगह बहुत खूबसूरत है ना आदिल? जिंदगी में आपका कोई ऐसा खास दोस्त होता है ना, जिसके पास आप किसी भी वक्त जा सकते हो और आपको सुकून महसूस होगा। सर में तो मेरे लिए वो दोस्त ये जगह है। नाना मियाँ हमें यहाँ पे लेकर आते थे बचपन में। मैंने पहली दफा गन भी यहाँ चलाई थी, बिल्कुल वहां। तुम्हें गन चलानी आती है? हाँ, सरप्राइज दूं? सेफ्टी पर्पसेस।
I'm impressed. हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। सर मुझसे कभी पूछना हो तो मैं बहुत स्टोरीज बताएगा। लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत करने वाले के लिए दुनिया की आबादी सिर्फ एक शख्स होता है। तुम्हें और सलमत को ना देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत पढ़ाकू हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक शख्स में तो आप पूरी दुनिया दिखती है। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ रात। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मेरे लिए तुम मेरे लिए वो इम्तिहान हो जो मुझे पास करना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम ये इम्तिहान डिस्टिंक्टिवली पास करो और मेरे हक में रिजल्ट्स आए। चलो हम घर चलते हैं। अभी से? हाँ चलो घर चलते हैं। वैसे तुम्हारे अंदर मामू वाली बहुत आदतें हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है मेरे ना नाना मियाँ ने मुझे हर चीज सिखाई बाबा के डर से, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाई। तो अगर मुझे ड्राइविंग करना आती ही नहीं तो तुम्हें मैं बीच रास्ते में कैसे उतारूंगी? ये तुम्हारे नाने ने अच्छा किया तुम्हारे साथ। चलो अब चलते हैं। चलो। एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या काम है? कहाँ हो तुम? डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है तो और ये जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? सब ठीक है? या एवरीथिंग इज फाइन। चलो हम चलते हैं। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिल रूह को तुझसे राहत, पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। ज़ारा कहाँ है? अदी ज़ारा बीबी तो शायद बाहर गई हैं। किसके साथ? जी वो जो कराची से नहीं आए उनके साथ जाते देखा था मैंने। अदी ज़ारा बीबी आ गई। कहाँ गई थी? क्या हो गया? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? नूरा एक गिलास पानी पिला दो मुझे प्लीज। जी अभी लाई। कहाँ गई थी? आदिल आया हुआ है ना, उसके पास कपड़े नहीं है और नाना मियाँ के कपड़े उसे आने नहीं है, इसलिए हम दोनों मार्केट गए थे और थोड़ा सा हैदराबाद भी घुमा दिया मैंने उसे। नन्ना बच्चा नहीं है वो। ड्रॉप कर दिया है ना तुम्हें यहाँ पर, अब रुका हुआ क्यों है? जा क्यों नहीं रहा? आपको क्या हो गया?
आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? जहाँ आपका ओवर रिएक्ट करना बनता था वहां तो आपने किया नहीं, उल्टा आप मुझे उठा के ले गई वहां पे। जिस पे आपका गुस्सा है आप उस पर निकाल लेना। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, बात ही करना फजूल है आपसे। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? खाना कितना मजे का था यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर आएंगे यहाँ पे। तुम शादीशुदा मर्दों का ठीक है, ये बीवी वाले बहाने ही नहीं खत्म होते। आने नहीं दे रही, जाने नहीं दे रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रखनी है ना तो साफ साफ बोल दो, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नाला, मेरी प्रॉब्लम्स को तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? मैंने हमेशा तुमसे अपना दुख दर्द सब कुछ बांटा है, हमेशा सच बोला है तुमसे, कभी भी झूठ नहीं बोला। तो मैं भी तुम्हारी सच्चाई से अट्रैक्ट हुई हूँ, और उसी सच्चाई की वजह से मुझे डांट पड़ रही है। अच्छा ना, आई एम सॉरी, तुम नाराज हो गए। सुनो ना मुनव्वर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, सॉरी बोल रही हूँ ना। तुम्हें पता है, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें दुनिया जहान की तमाम खुशियां दूं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। अच्छा, क्या सोच के रखा है? बता दूं? मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा दिल निकाल के अपने पास रख लूं। वो तो ऑलरेडी तुम्हारा है। ठीक है, रख लिया। तुम भी ना पागल हो कसम से यार। तुम इसीलिए तो मेरे साथ हो, क्योंकि तुम भी पागल हो। अच्छा जल्दी करो, चले, हमें बहुत लेट हो रहा है, मीटिंग पे पहुंचना है। यहाँ क्यों बुलाया? खैरियत? ऐसी बस पप्पू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ शायद। क्या हो? पप्पू आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ मेरी फूफू बन के बात कर सकती हैं मेरे से? बनने की क्या जरूरत है, मैं तो हूँ। आपको मेरे लेना रिश्ता देके जाना है। क्या क्या कह रहे हो? आपको ज़ारा की अम्मी से बात करनी है मेरे और ज़ारा के रिश्ते के। पागल तो नहीं हो गए हो? हो तो नहीं पप्पू, लेकिन मुझे लगता है मैं हो जाऊंगा पागल। क्या हुआ? सब ठीक है? आपको पता है ना, ज़ारा की जिंदगी में जो खास लोग हैं वो उसके आसपास होते हैं। आज वो गई भी थी मेरे कजन के साथ डेरे पे। डेरा वो जगह है जो सिर्फ ज़ारा और मेरी है। ज़ारा ऐसी लड़की नहीं है जो हर किसी के साथ घूमे फिरे या बैठे बात करे। ज़ारा में बचपन से साथ चले, मैं चाहता हूँ जिंदगी भर हम साथ चलें। मुझे लगता है कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अच्छा तुम परेशान मत हो। वो आए तो मैं उसका दिमाग सेट करती हूँ। पप्पू उसका दिमाग ठीक है, आप सामने वाले को देखें।
ऐसा नहीं कि मुझे उसका दिमाग ठीक करना पड़े। ले लीजिए। हाँ जवाद, हाँ ये ईमेल कर दिया मैंने तुम्हें, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ है, कुछ कहना है? जी वो मैं कह रही थी कि इतने दिन हो गए सारा को गए हुए, घर खाली खाली लग रहा है। हाँ वो आदिल साथ गया है, मैंने आदिल को कह दिया साथ लेके ही आएगा उसे। आदिल को छोड़ के आ जाना चाहिए था ना सारा को, जरूरत क्या थी वहां रुकने की, उसकी दोस्त का घर है। नहीं ना, कोई मर्द नहीं है उनके घर में, तो मैंने कह दिया था आदिल इतने दिन वहां रह ले तो जरा अच्छा है, दूसरा हट हो जाएगी। सारी जिंदगी तो उन्होंने बगैर मत के गुजार ली, तो अब क्या मसला है, और भी गुजारा हो ही जाता। क्या मसला क्या है तुम्हें यार, क्या इशू है आदिल के साथ? आदिल से कोई इशू नहीं है मुझे, आदिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल के दिन ना सारा की शादी होगी तो ससुराल वालों को इशू हो सकता है कि वो सारा वक्त आदिल के साथ घूमती फिरती है। ये अब सारा की शादी कहाँ से आ गई बीच में? क्या मतलब सारा की शादी, आप खुद ही तो कहते हैं कि सारा की शादी हो जानी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ ये, और मुझे लगता है कि आप ठीक ही कह रहे थे, लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन अब जरा मुख्तलिफ सोच है मेरी। वो आपके रिश्तेदार है ना जो अमेरिका में रहते हैं, वो वापस आ रहे हैं, उनका बेटा आई थिंक पढ़ लिख गया, शायद डॉक्टर बन गया है। आप कहते हैं तो उससे बात कर लेते हैं। रिश्तेदार नहीं है, दोस्त है मेरे। हाँ वही। नहीं मुझे नहीं पसंद उनके बेटी की शादी करना, मैं देख रहा हूँ अभी, मैं कर लूंगा कुछ। पापा को मामा के बारे में कैसे बताऊं मैं, और अब तो मुझे ज़ारा बन के ही वापस जाना। 20 सालों से वो पापा से दूर रही हैं। विश मामा और पापा एक साथ हो जाएं। बात सुनो, तुम समझती क्या अपने आप को, जो दिल में आएगा वो करोगी। तुम हमारी जगह पे उसके साथ कैसे जा सकती हो? मेरी कॉल उठाना तो तुम पे आराम है। मसला क्या है तुम्हारा? सर मत चुप हो जाओ प्लीज, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है। और उसका नाम आदिल है, कजिन है वो मेरा। कजन ना मैं भी हूं तुम्हारा, और तुम्हारे मूड का क्या, तो 24 घंटे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। अच्छा सुनो, क्या सोच रहे हो, क्या मसला? देखो सरमत, मुझे पता है तुम मेरे कज़न हो, मेरे कज़न के साथ साथ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, मेरे क्राइम पार्टनर हो, एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इंसान बता नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं होती उसके अंदर। लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता और ना रहा जाएगा। देखो सारा, मैं ना तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे भी सिर्फ यही चाहता हूँ, तुम से कुछ ना छुपाओ। बताओ किसको छुपाने की कोशिश हो रही है? कोई नहीं। तुम अपनी अम्मी अब्बा के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ, साफ नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में।
क्या हुआ मसला बताओ मुझे। यार देखो, मामा ने तो इतनी बड़ी न्यूज़ हैंडल कर ली, लेकिन बाबा, वो तो मेरा भी नहीं पता, मम्मा का भी नहीं पता का रिएक्शन क्या होगा। इस चीज की मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें टेंशन हो रही है? तुम जानती हो ना तुम कौन हो? तुम टेंशन लेती नहीं, तुम टेंशन देती हो। रिलैक्स हो जाओ आराम से। यहाँ तक आ गए ना, आगे क्या चीजें अनफोल्ड होती है पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहते ना, गो विद द फ्लो। आराम से रिलैक्स इजी हो जाओ, हर चीज बेहतर होगी। तुम मेरा हौसला हो सरमत। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक गिलास पानी लाके दो ना। 2 लाऊंगा, अभी तो। थैंक्स। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ कि हम जिंदगी भर चाय पी सकते हैं साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या शादी नहीं करनी? आपसे? मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। बचपन से? सारा? जी, क्या हुआ? ये चाय तुमने बनाई है? अच्छी नहीं है? नहीं, बस उसकी टेस्ट बदली नहीं है तो इसलिए पूछ रहा था। आपको पता है, आप धीरे धीरे बाबा जैसे होते जा रहे। मुझे पता नहीं था कि जब मम्मा मेरी जिंदगी में आएंगी तो सारी खुशियां मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगी। आप चाय पिए, मुझे एक काम से। इडियट, मैंने पहले कंफर्म क्यों नहीं किया? मैं तंग आ गई उस लड़के से, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहे तो कहीं बिजी होंगे, रहने दे। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ बिजी है वो। कब से गया है, एक दिन भी फोन नहीं उठाया उसने। मुझे तो लग रहा है सारा की बहन बहुत प्यारी होगी। मैं तो कह रही हूँ भाई की शादी करवा दें। तुम अपनी ना बकवास बंद रखो और पढ़ाई पर फोकस करो। मामा, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कर लूंगी। आप मुझे ये बताएं, आज रक्षी के यहाँ चले? हाँ, जा सकते हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी जाके तैयार हो। ठीक है। मामा की कॉल आ रही है। क्या मामा को शाजिया माई के बारे में बता दूं? नहीं,
मैं ये रिस्क नहीं ले सकता अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। किधर हो तुम आदिल? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो तुम? बस हम आ जाएंगे। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारी दोस्त की माँ को कि तुम लोग वहीं पे ही उसकी तीमारदारी करने बैठ गए हो? मतलब कि वापस कब तक आओगे? कई सालों से मरे हुए ही समझ रहे थे, लेकिन सारा को देख के वो जिंदा हो गए। क्या कह रहे हो तुम? कोमा में थी क्या वो? आप ऐसे ही सोच लें। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं ये फजूल बातें सोचूं। तुम सीधा सीधा बताओ, वापस कब आ रहे हो तुम लोग? हाँ, जब सारा के साथ ही आऊंगा। सारा 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 नफरत हो गई मुझे इस लड़की से। मामा, आपकी वजह से कभी किसी का नुकसान हुआ है? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नुकसान जो कई जिंदगियां दांव पे लग गई। शाजिया, ये इसको लेके कहीं चली जाओ। भाईजान जो है वो उसको जान से मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि बेटी है, और वो तो कासिम का बदला जरूर इससे लेंगे। मैं बता रही हूँ, उनकी आंखों में खून उतर आवा है। हेलो आदिल, हेलो। मामा मैं पूछ रही थी, मैं पहन लूं क्या ये क्या हुआ मामा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। क्या क्या कह रही थी तुम? भाई ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी? हाँ ये देख। हाँ ठीक है, जाओ पहनो, तैयार हो जल्दी से। सारे पैसे थे कहाँ चले गए? मुनव्वर, मुनव्वर, ये क्या है? क्या है? क्या है क्या मतलब? पैसे थे इसमें मेरे, तुमने लिए? हाँ मैंने लिए। क्यों? जरूरत थी मुझे। अरे ऐसी क्या जरूरत थी कि बिना बताए मेरे पर्स से पैसे ले लिए तुमने? ये 24 घंटे एसी चलता है इस घर में, बिल कहाँ से भरेंगे? आज बिल की आखिरी तारीख थी और तुम्हारा पर्स पड़ा था तो मैंने उसमें से। मेरा पर्स, ये मेरा पर्स है और इसमें पैसे भी मेरे हैं। कोई जंबील नहीं है कि जब तुम्हारा दिल कर इसमें से पैसे निकाल लो। ये क्या बात कही तुमने मुझसे? तेरा मेरा कब से आ गया हमारे बीच में? है, मेरा तेरा है, ये मेरे पैसे हैं और ये मुझे मेरे भाई ने दिए। तो बोलो उस भाई को कि भेजे तुम्हें पैसे, और सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठा हुआ है। उसने तो ये भी कहा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे रकम देगा, आज तक वो रकम नहीं आई। ये क्या बात हुई? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, और अगर आज वो पैसे हमें मिले होते तो मैं इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा होता। तो तुम खुद को इन्वेस्टर ढूंढ लो ना। तुमने मुझ में इन्वेस्ट किया है, मुझे तलाश किया, अब से तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या करूँ? इन्वेस्टर ढूंढ तो रहा हूँ। ये जो तुम बातें करती हो ये मेरा है तुम्हारा है, मैं हर्ट होता हूँ इससे। ऐसी बातें नहीं किया कर। हेलो जी बॉस। जी मैं आता हूँ, मीटिंग कैंसिल मत कीजिएगा जी। थैंक यू, बाय। अब देखो यूएस का एक क्लाइंट है, बहुत कोशिश करके मिला है, दुआ करना ही मान जाए। और तुम अपने भाई से बात करो तो वो तुम्हारे बैंक में अपने पैसे ट्रांसफर करे। ख्याल रखना अपना, ठीक है? बाय।
क्या सोचा जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, कुछ भी नहीं। जिस दिमाग के साथ आप सोच रही थी कि आपको हमारे आने का भी पता नहीं चला, और एक हम है कि आपके खामोश कदमों की ताप को भी अपने दिल में महसूस करते हैं। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं कि क्या सोच रही थी मैं? और अगर बता दिया तो बताएं। आप अपने बेटे सरमद की तरफ से परेशान, क्योंकि जिस लड़की का आपने इंतखाब किया है वो सारा है, जबकि आपका बेटा तो ज़हरा को पसंद करता है। हाँ, मैं वाकई यही सोच रही थी कि बहू वाली सारी खूबियां तो सारा में है। सारा तो सरमद की नाक में दम करके रखेगी। देखो मुसरत, जिस लड़की को तुम्हारे बेटे ने अपने दिल में बसाया ना, वो अगर नाक में दम भी करेगी ना तो वो उसे सब कुछ कबूल होगा। मसला तो तुम्हें है। मुझे कोई मसला नहीं है। हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद अच्छी जिंदगी गुजारे। हर बाप भी यही चाहता है, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ज़हरा, देखो मुसरत, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे शादी अपनी पसंद से की थी, और जब मैंने अपनी पसंदीदगी का इजहार अब्बा जी के सामने किया था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सीधे ले जाकर तुम्हारे अब्बा के सामने बिठा दिया था और कहा था कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता। इकरार, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन क्या? अगर तुम जायदाद वाले मामले को लेकर अब्बा जी और शाजिया से अब तक नाराज हो तो मैं तुम्हें 100 दफा समझा चुका हूं कि अपने बेटे की खुशियों को उस मामले से मत जोड़ो। लेकिन सारा को तो कुछ भी नहीं आता, और सारा को सारे घर का काम आता है, खाना भी बनाना आता है उसे। जी बेटा, यहाँ क्यों लाए हो? अब लाए हो तो इस तरह चुप करके क्यों बैठे हो? दादा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे ज़ारा का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। कब से जानते हो तुम सारा को? ये कैसा सवाल है? जो पूछा है वो बताओ। दादा, हम दोनों तो बचपन से साथ हैं। जब बचपन से एक साथ हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो यकीनन तुम्हें ज़ारा की फितरत का भी पता होगा, उसकी आदतों का भी पता होगा। दादा, बात यह है कि वो जब से कराची से आई ना, वो बदल गई है। अच्छा, मसलन क्या बदल गया उसमें? वो उसका कजन आदिल, वो उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। हद हो गई। कजन है उसका, वो इतने बरसों के बाद उसको अपने रिश्तेदारों में से कोई मिला है तो इसलिए उसको टाइम दे रही है, और तुम जेलस हो रहे हो? मैं जेलस नहीं हो रहा दादा, मैं बस ये चाहता हूँ कि सारा को चाहता हूँ। मुनव्वर, ऐसा तो नहीं था? नहीं, वो ऐसा ही था। मैंने ही आदतें खराब की हैं उसकी। उस पर इतना खर्चा किया था ना, अब उसे आदत ही लग गई है। अच्छी खासी जॉब थी, छोड़कर बैठ गया है, हद है। लेकिन मैंने भी तो उसे मामू की प्रॉपर्टी के ख्वाब दिखाए थे। गलत किया मैंने, क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग मुनव्वर को पैसे दे क्यों नहीं रहे। वो बिजनेस करें यहाँ पे और मुझे भी सुकून हो। कहीं